कुछ दरवेश हैं, दरवेश अल्लाह वाले, जिन्होंने वाकई बंद किया हुआ है अपने ऊपर ख्वाहिशों का दरवाजा। वो कहते नहीं दरवाजा नहीं खोलना वरना ये दोबारा बंद नहीं होता। याद रख लेना, कुछ दरवेश हैं जिन्होंने अपने ऊपर दरवाजा, ख्वाहिशात का दरवाजा अपने ऊपर वो नहीं खोलते। एक सुल्तान यहया नाम का बादशाह गुजरा है, अरब के कुछ हिस्सों का हुक्मरान था, तो उसको बड़ा शौक था लोगों को बांटने का। दो किस्म के लोग होते हैं ना, कुछ को जमा करने का शौक होता है, कुछ को शौक होता है कोई रोटी खा ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके घर बंदा चला जाए तो पतीली पे ढकना दे लेते हैं। अपना अपना फर्क है ना जी, हर आदमी का अपना अपना ज़ौक़ है। मिन्नत करते हैं किसी की। मुझे बड़ी बात पसंद है शेख सादी की, कर्जे ले लेके मेहमान नवाजी करते थे। एक दिन सारे मकरूज इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबे पैसे दे। बाबा जी कहते हैं वो पैसे मांग रहे हैं, मुझे टेंशन है कि इन्होंने खुआया कुछ नहीं, मुझे परेशानी लगी। एक बच्चा कोई चीज बेच रहा था, वो खील मरुंडा नहीं बेचते बच्चे, वो बेच रहा था, तो आ गया तो कहने लगा लेनी है, तो बाबा जी कहने लगे मेरे मेहमानों को खिला दे सारी। बच्चा भी राजी हो गया कि सारा इकट्ठा ही गाहक मिल गया, तो सारा जब खिला दिया कहने लगा पैसे। तो शेख सादी फरमाने लगे तू भी बैठ जा, ये सारे पैसे लेने आए हुए हैं, बैठ जा, इनके पैसे इन्हें मिलेंगे तो तुझे भी। तो बच्चा रो पड़ा, रोया, कहने लगा मैं तो यतीम हूं, 4 बहनें छोड़ के आया, अम्मा की दवाई भी लेके जानी, मुझे तो पैसे चाहिए। बच्चा रोया तो शेख सादी का एक मुरीद आया, उसने ला के नजर पेश की, कहा हुजूर ये नजराना है। 400 दिनार लाया, तो हजरत सादी ने सबको दिए, बच्चे को भी दिए। सब लोग चले गए, तो उन कर्ज लेने वालों में से एक बंदा समझदार था, हजरत सादी के पास आके कहने लगा बाबा समझ नहीं आई, हम बरसों से लेने आ रहे थे, मिल नहीं रहे थे, कितने महीनों से मांग रहे हैं, नहीं मिल रहे थे, आज फटाफट मिल गए। तो शेख सादी बुजुर्ग थे ना, तो बुजुर्गों वाली बात कर गए, कहने लगे तुम में रोने वाला कोई नहीं था ना, पूरी मजलिस में एक भी रोने वाला हो तो सबका काम बन जाता है। रोने वाला आशिक दा कम रोना तोड़ा, ए बिना रोयो नहीं मंजूरी, बिना रोयो नहीं मंजूरी, ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा, भावे वसल होवे ते भावा दूरी का। रोने वाला एक आ गया तो सबका काम बन गया। तो कुछ लोगों को शौक होता, बादशाह को, सुल्तान यहया अरब के कुछ हिस्सों का बादशाह था, शौक बड़ा था लोगों को खिलाने पिलाने का, बड़ा शौकीन था, बड़ा बांटता था, और कई दफा माज़अल्लाह इस पर फख्र भी करता था जो नहीं कर, तकब्बुर से भी कहता था बड़ी जायदादें आओ जिसने लेना है, तकब्बुर भी करता था माज़अल्लाह, जो नहीं करना चाहिए था। एक दिन जामे मस्जिद के बाहर खड़े होकर ना बांटने लगा। कोई फकीर आया तो एक मुट्ठी भर के शर्फियां दे दी, किसी को सोना दे दिया, किसी को चांदी दे दी। एक दरवेश बाबा जी कोने में बैठे हुए, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, कोई जरूरत नहीं, कोने में बैठे। आप यकीन करें, आप थोड़ा सा रुख इधर करें, दुनिया पीछे पीछे हो जाती है। अगर आप पीछे भागेंगे तो आगे दौड़ के भागेंगे। मिजाज है कौम का, किसी का हाल पूछ ले वो बिगड़ जाता है, कहता है मुझसे कोई काम होगा तभी तो पूछा है, और आप चुप कर जाए, खामोश हो जाए, ये भी बड़ी मुसीबत है। कि प्यार कर ले तो उसका भी नुकसान देखने में आता है, कहते हैं पता नहीं मेरे अंदर क्या लालच है, क्या खूबी है जिस वजह से मुझसे इतनी मोहब्बत हो रही है। वो बाबा जी कोने में तवज्जो ही नहीं की। जब तवज्जो ना की तो सुल्तान की तवज्जो खुद ब खुद हो गई। सुल्तान यहया कहने लगे बाबा कोई काबिले तवज्जो आदमी है, सब लोग लाइनों में लगे हुए भाग रहे हैं, बादशाह आया है। यहां तो शादी पे खाना खुल जाए तो बड़े बड़े अमीरों का पता चल जाता है कि बनने क्या लगा है, कहते पता नहीं दोबारा छोटे गोश्त की ट्रे आएगी कि नहीं आएगी, और इतना सारा रख लेते हैं कि अलमान वाला फीस। बड़े बड़े अमीरों के पोल खुल जाते हैं, पता चलता है कितने तगड़े अमीर हैं। तो जब उसने कहा शर्फियां, सोने, हीरे, जवाहरात, तो जो नहीं थे फकीर वो भी लाइनों में लग गए। लेकिन वो फकीर फटे पुराने कपड़े, सानू तख्त हजारे दी लोड़ किए, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने, सानू की लगे किसी और दे नाल। और इकबाल ने इसकी तशरीह की, इकबाल कहने लगे हवा गो तुंदो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है। हवा गो तुंदो तेज है, तेज हवा में चराग नहीं जलते। हवा गो तुंदो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए हैं अंदाजे खुश रवाना, फरमाते हैं जिसे अल्लाह ने बेनियाजी दे दी, लालच से दूर कर लिया, वो किसी की परवाह, वो अपना चराग जलाता है अपना। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे,
वो बाबा बैठा है तो बादशाह कहने लगा इसे भी बुलाओ। बाबे को बुलाया, कहने लगा तुझे कुछ नहीं चाहिए? बाबा कहने लगा चाहिए तो बड़ा कुछ, पर तुझसे नहीं चाहिए। कहा किससे चाहिए? फरमाया उससे चाहिए जो दे के हिसाब नहीं पूछता, बगैर हिसाब देता है, उससे चाहिए। कहने लगा नहीं, दरवाजा खुला, तू भी ले ले। बाबा कहने लगा मैं ले तो लूं पर तू दे कुछ नहीं ना सकता। बादशाह को गुस्सा आया, अकड़ थी, तकब्बुर था। कहने लगा तू क्यों नहीं मैं दे सकता, तू सवाल कर। तो बाबे ने साथ वाले फकीर से लकड़ी का काला प्याला पकड़ा, होते ना फकीरों के पास मांग, लकड़ी का काला प्याला, तो कहा लो दे दो कुछ। उसने फौरी तौर पर सोने की अशरफियां मुट्ठी भरी और लकड़ी के प्याले में डाली। अब जब प्याले में डाली तो कड़ कड़ की आवाज तो आई, पर पता नहीं वो किधर गई सारी अशरफियां। दूसरी मुट्ठी डाली तो फिर कड़ कड़ की आवाज आई, पर अशरफियां किधर गई कोई पता नहीं चला। तीसरी, चौथी, पांचवी, बाबे का प्याला खाली का खाली। 2 दफा भी, 4 दफा भी। ये बादशाह लोग जिद्दी होते हैं, मानते नहीं जल्दी। क्योंकि किसी ने बता दिया होता है ना सारा कुछ तुम ही हो, अड़ जाते। हाँ हाँ, जो जिस मनसब पे भी बादशाह होता है अड़ जाता है। उसने कहा मैं भी जिद्दी हूं, प्याला भर के छोड़ना है। एक बोरी मंगा ली, दूसरी मंगा ली, तीसरी मंगा लिया। बाबा खुश है, मुतमईन है, चलो डालो, तुमने कहा था मिलेगी। अब वो मुट्ठी डालता, कभी अशरफियां, कभी हीरे, कभी चांदी, पर पता नहीं किधर जाती। बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता बैक होने लग गया। वजीर कहने लगा बादशाह पीछे से बोरियां खत्म हो गई है, अब नई मंगाने लगेंगी, पीछे कोई चीज भी नहीं, खत्म हो गया सारा कुछ। इंसान किसी को क्या दे सकता है? क्या हाँ वो इंसान बड़ा नवाजते हैं जिनके पास खजाने भी अल्लाह के दिए हुए होते हैं, वो नवाजते हैं लोगों को, वो नवाजते। कहा तू क्या दे सकता है? बादशाह जब तंग आ गया ना बादशाह, तो घोड़े से नीचे उतर आया और बाबे के पैरों में बैठ के कहने लगा बाबा ये प्याला है किस बला का नाम? नीचे कौन सा कुआं है कि जो कुआं जो नीचे गिराता ही जाता है और जो भरता ही नहीं है? तो अब बादशाह का हाथ रुका तो बाबे ने प्याला छोड़ दिया और बड़ा कीमती लफ्ज कहा। बाबा कहने लगा बादशाह ये इंसानी ख्वाहिशात का प्याला है, ये इंसान की ख्वाहिशों का प्याला है, ये लालच का प्याला है, ये कभी भर सकता। इंसान कभी कहता है या अल्लाह अपना मकान दे दे, बड़ा राजी हो, उसे अपना मिल जाता है, फिर कहता है नहीं सोसाइटी में होना चाहिए। फिर सोसाइटी में अल्लाह देता है तो कहता है 5 मरले का छोटा है। इसके नफ्स का प्याला कभी भरता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उस ख्वाहिश के पीछे ना लगना जो तुम्हें नई ख्वाहिश में डाल दे। कोई नहीं समझ आई बात किया, बड़ी बात कर दी हुजूर ने एक जुमले। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, फरमाया उस ख्वाहिश के पीछे ना लगना जो तुम्हें एक नई ख्वाहिश में डाल दे, उसके पीछे ना लगना। और फरमाया उस ख्वाहिश के पीछे ना लगना जो तुम्हें बेजा ख्वाहिशों के पीछे लगा दे। लोगों के लल्ले तलल्ले, परेशानियां, आजमाइशें, लालच, हवस, वो परेशानी वो इतनी ओढ़ ली है लोगों ने कि दिलों से तकवा, रूहानियत, इबादत, दर्द, ज़ौक, शौक खत्म हो गया। दुनिया ही दुनिया बची है, दौलत ही दौलत बची है, बाकी हर चीज को नफ्स का सांप डस गया। मुअद्दज़ इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरे शहर का एक मालदार शख्स था तो एक बड़ी नागन खरीद के लाया। नागन सोने का अंडा देती थी नागन, पर अंडा सोने का अंडा देती थी। उसके बाल बच्चों ने भी, एक ही बेटा था, बीवी थी, उन्होंने कहा अब्बा ये नागन है, इसका काम दसना है, तो तू ख्याल कर। क्या कहा था हज़रत सुल्तान बाहू ने? खारे खूह कदी मिठे नहीं थींदे, भावे सै मना गुड़ पाइए, ते सप्पां दे पुत कदी मिठ नहीं थींदे, भावे चूलियां दुध पियाइए, इसकी फितरत में डसना है। तो ये डसेगी, बात खत्म हो गई। का नहीं, सोने का अंडा देती है। रख लिया घर में। बकरी रखी हुई थी, पालतू बकरी, बकरी को नागन ने डस लिया, बकरी तड़प के मर गई। बीवी और बेटा कहने लगे ख्याल कर, बकरी को डस लिया ना उसने कहा बकरी कितने की? का 6 दिनार की। सोने का अंडा कितने का? का 50,000 दिनार का। तो कहने लगा छोड़ो, अंडा तो मिल रहा है ना, अगरचे नागन है, अंडा तो आ रहा है ना। कुछ दिनों के बाद घर में घोड़ा रखा था, घोड़े को डस लिया, तड़प के मरा घोड़ा। उसको फिर समझाया बीवी और बेटे ने कि बस कर दे, ये नागन है, ये डसेगी।
اس نے کہا گھوڑا کتنے کا؟ کہا 20 دینار کا۔ تو انڈا کتنے کا؟ 50,000 دینار کا۔ تو چھوڑو گھوڑا، مرنے تو نیا لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک نوکر گھر میں رکھا تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے کو۔ اچانک اس نے چارہ جو اٹھایا تو اندر وہ ناگن بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ پہ ڈسا، غریب نے چیخیں ماری، چیخیں، پر غریبوں کی چیخیں لوگوں کو سنائی نہیں نہ دیتی۔ غریبوں کی چیخیں لوگ دروازے بند کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے اس لیے کالے شیشے لگائے ہیں کاروں کو کہ غریبوں کی چیخیں نہ دکھائی دے نہ سنائی دے۔ ناگن نے ڈسا، چیخنے لگا نوکر، لیکن غریب کا خون بھی سستا ہوتا ہے نا، اس کا سارا وجود زہر سے پھٹ گیا۔ لیکن مالک کو ترس نہ آیا، کہنے لگا نیا ملازم آ جائے گا۔ اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھایا کہ بس کر دے، اس کو چھوڑ دے کہیں یا مار ڈال، یہ ناگن ہے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو، کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے؟ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ وقت گزرنے لگا، چند مہینے سکون کے گزرے، لوگ بات بھول گئے۔ ایک دن سویرے سویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئی، اور جب اماں چیخی خاوند دوڑا تو کہنے لگی لے تیرے سونے کے انڈے بچ گئے۔ اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی ہے، وہ دیکھ میرا اکلوتا بیٹا۔ ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس لے جانے ہی لگے تھے، وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جناب اسرائیل پہلے تشریف لے آئے۔ اب جب واپس آیا، بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لیے اٹھانا، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ رونے لگا، چیخنے لگا۔ ایک بیٹا وہ بھی پردہ کر گیا، جنازہ اٹھا، لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا، ماں نے بھی۔ واپس آ کے کہنے لگا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اس ویڑے میں، اس صحن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی، یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا۔ میں نے اس آنگن کو کیا کرنا ہے جس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہو ہی کوئی نہ۔ میری تو ساری آرزویں اجڑ گئی، تیرے لالچ نے ہر چیز تباہ کر دی۔